आखिर कैसे किसी पार्टी को मिलता है चुनाव चिन्ह? कौन है वो शख्स जिसकी मुहर लगते ही अलॉट हो जाते हैं सिंबल? आखिर कैसे मिल जाता है गुल्ली डंडा से लेकर चश्मा और गुब्बारे से लेकर चप्पल जैसा चुनाव चिन्ह? क्या निर्दलीय प्रत्याशी खुद ही ले लेते हैं जूता, मुखौटा, चूड़ी, एसी जैसे चुनाव चिन्ह? इन चुनाव चिन्हों का फैसला लेने वाला लंबरदार आखिर है कौन? तो आज की इस चुनावी पाठशाला में आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का खास सेगमेंट चुनावी पाठशाला। दरअसल ये तो हम सभी ने सुना है कि चुनाव चिन्ह तय करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, लेकिन फिर भी पार्टी या प्रत्याशियों को कई बार उनके मनपसंद का चिन्ह मिल जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों? आपको बता दें कि किसी पार्टी या सिर्फ प्रत्याशी को 3 चिन्ह लिस्ट चुनाव आयोग को देनी होती है, लेकिन ये लिस्ट उन चुनाव चिन्हों की ही हो सकती है जो फ्री हैं और जो पहले से किसी पार्टी के पास नहीं है। इसकी लिस्ट पहले से चुनाव आयोग के पास होती है। उम्मीदवार को इसी लिस्ट में से 3 चिन्ह चुनने होते हैं। इसके बाद पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर चुनाव आयोग पार्टी या प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह अलॉट कर देता है। आपको यहां ये बताते चलें कि देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और करीब 60 से 70 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। इनके अपने अपने चुनाव चिन्ह तय हैं और इन्होंने इसे रिजर्व कर रखा है। रिजर्व करने का मतलब हुआ कि इन्हें मिले हुए चुनाव चिन्ह अब किसी को नहीं दिए जा सकते। बाकी चुनाव आयोग के पास ऐसे चुनाव चिन्ह भी हैं जो फ्री हैं। चुनाव आयोग की ओर से 15 मई 2023 को जारी फ्री चुनाव चिन्हों की लिस्ट के मुताबिक 193 चुनाव चिन्ह फ्री हैं। अब जो राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी के लोग नहीं हैं, यानी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके पास कोई चुनाव चिन्ह भी नहीं होता है। अब अगर ऐसे लोगों को या फिर ऐसी पार्टियों को चुनाव लड़ना होता है तो उन्हें चुनाव आयोग से दरख्वास्त करनी होती है। लिस्ट से छांटकर 3 चिन्ह देने होते हैं। आयोग उनकी जांच करता है और फिर एक सिंबल अलॉट कर देता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक देश में करीब 2500 से ज्यादा ऐसी पार्टी हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। अगर कोई पार्टी है तो उसे उसके क्षेत्राधिकार के हिसाब से फ्री चिन्हों वाली लिस्ट में से एक चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। बिहार में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी को ले लेते हैं। 2015 में जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उस वक्त उन्हें चुनाव चिन्ह मिला था हॉकी और बॉल, लेकिन तब वे पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए थे। बाद में उन्होंने पार्टी रजिस्टर्ड करवाई तो उनका चुनाव चिन्ह बदल गया और कैची हो गया। हालांकि अब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। अब रही बात निर्दलीय उम्मीदवारों की, तो निर्दलीय उम्मीदवारों को अलग अलग विधानसभा या फिर लोकसभा में अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिए जाते हैं। अब एक बाजीब और बड़ा सवाल है कि जब कोई बड़ी पार्टी टूटती है तो फिर सिंबल किसको मिलता है? यह तय करने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास ही होता है। अब इसको उदाहरण से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। याद करिए, जब यूपी में समाजवादी पार्टी में बगावत हुई थी, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अलग हो गए थे। पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई थी, लेकिन सिंबल किसके पास रहेगा इसका झगड़ा पहुंचा था चुनाव आयोग के पास। अखिलेश चाहते थे कि सिंबल उनको मिले और शिवपाल चाहते थे कि साइकिल की सवारी वो करें। फिर चुनाव आयोग ने तय किया कि सिंबल तो अखिलेश को ही मिलेगा और इस तरह से अखिलेश ही सपा के सर्वे सर्वा बन गए थे। हालांकि बाद में शिवपाल ने अपनी पार्टी का विलय सपा में ही कर दिया और अब चाचा भतीजे एक साथ हैं। अब जब बात सिंबल की ही हो रही है तो बता दें कि सिंबल की जरूरत पहचान के लिए पड़ती है। हालांकि अब तो डिजिटल युग के इस दौर में लोग नेताओं और पार्टियों को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, लेकिन 80-90 के दशक में लोग कैंडिडेट नहीं, सिंबल को ही पहचानते थे। वजह थी कि ना इतना प्रचार हो पाता था और ना डिजिटल मीडिया का ऐसा युग था, टीवी, कैमरे, फोन थे नहीं। चुनाव आयोग ने सिंबल का इस्तेमाल शुरू किया ताकि लोग सिंबल देखकर अपनी पार्टी या फिर अपने कैंडिडेट तय कर सकें। यह सिलसिला उसी वक्त से चला आ रहा है। चुनावी पाठशाला में आज इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।